नूह जिले की राजधानी कहलाने वाले बडकाली चौक के नजदीक मांडीखेड़ा गांव की तकरीबन 17 एकड़ जमीन में बनी अल आफिया सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा ओमान के सुल्तान काबूस बिन सैयद ने बनवाई थी। दरअसल इस अस्पताल की बात इसलिए हो रही है क्योंकि खबरों के मुताबिक प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 100 से 200 बेड के अस्पताल के रूप में मंजूरी दे दी है और किसी भी समय इसका शिलान्यास हो सकता है। इसके बाद और भी अधिक सुविधाएं मरीजों को इस अस्पताल में मिलने लगेगी। 5 सितारा किसी होटल की तरह दिखने वाले इस अस्पताल को जिसने देखा उसने इसकी जमकर तारीफ की। जिस समय यह अस्पताल भवन बनवाया गया उस समय मेवात क्षेत्र गुरुग्राम जिले का एक हिस्सा हुआ करता था और जिला मुख्यालय की दूरी करीब 70 किलोमीटर थी, जिसके चलते स्वास्थ्य सुविधाएं इस इलाके में नहीं पहुंच पाती थी। इस अस्पताल के शुरू होने के बाद इलाके के लोगों को सेहत के एतबार से बहुत फायदा हुआ और कोरोना काल में यह अस्पताल लोगों की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरा। देश भर में जब कोरोना से ऑक्सीजन की कमी के कारण त्राही मच रही थी, उस समय इस अस्पताल से एक भी मरीज बेउम्मीद होकर नहीं लौटा। दरअसल इसका इतिहास कुछ ऐसा है कि ओमान के सुल्तान काबूस बिन सैयद की बेटी जिस हवाई जहाज में सवार थी और दिल्ली से हवाई जहाज कजाकिस्तान के लिए उड़ान भरी थी, ओमान के सुल्तान की बेटी आफिया भी सवार थी। हरियाणा के चरखी दादरी क्षेत्र में ये विमान 23 नवंबर 1996 में हादसे का शिकार हो गया था और उसमें सवार सभी 332 यात्री मारे गए थे। ओमान के सुल्तान ने उसी समय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से महज 70 किलोमीटर दूर मांडीखेड़ा गांव में करोड़ों रुपए की लागत से आलीशान अस्पताल का निर्माण करवाया। इसके बाद 2 अक्टूबर 1997 को अल आफिया सामान्य अस्पताल का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल व तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसी लाल के कार्यकाल में इसका उद्घाटन किया गया। सबसे खास बात यह है कि 1 मई 2011 को यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने जननी शिशु सुरक्षा योजना की शुरुआत मांडीखेड़ा अस्पताल की धरती से की, जो देश की एक सफल योजना में शुमार है। वहीं इस बारे में जब सिविल सर्जन डॉक्टर सरबजीत थापर से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनवाते हैं। दैनिक सवेरा के लिए नूह से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। जो अलाफिया हॉस्पिटल सिविल हॉस्पिटल मांडीखेड़ा में बना है, डिस्ट्रिक्ट नूह में ये सिविल हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट नूह का जो मांडीखेड़ा में है इस टाइम पे। इसमें ये 2 अक्टूबर 1997 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। उस समय माननीय इंद्र कुमार गुजराल जी जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसका इनॉग्रेशन करा। जो ये हॉस्पिटल बना था इसमें मोहम्मद ताहिर अलवी जी जो एम्बेसडर थे ओमान के, उनकी प्रेजेंस में इसका उद्घाटन हुआ था। एक आलीशान बिल्डिंग, बहुत अच्छी बिल्डिंग उस समय पे हमारे को दी गई थी और देखने में एक 5 सितारा हॉस्पिटल की तरह लगती है। बहुत बड़ी बिल्डिंग जो उस समय इस हरियाणा सरकार को हॉस्पिटल के लिए दी गई थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा इसमें काम हुआ और अब भी इसके अंदर यहाँ के लोगों को बहुत अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। इसमें हमारी ओपीडी चल रही है। ओपीडी के अंदर लगभग 5 से 6 हज़ार मरीज पर डे हमारे पास आते हैं। इसके अंदर हमारी गायनिक सुविधाएं हैं, जो डिलीवरीज होती हैं 24/7, मतलब रात को दिन को 24 घंटे हम इनका ऑपरेशन की सुविधा, इनके यहाँ डिलीवरी की सुविधा, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 24 घंटे एक लेडी डॉक्टर हमेशा मिलती है। एक डिलीवरी को अटेंड करने के लिए एक लेडी डॉक्टर हमेशा ड्यूटी रहती है। इसके अलावा हमारे पास वो मेडिसिन की सुविधाएं हैं, 2 हमारे पास फिजिशियन है, सर्जन है हमारे पास, 2 ऑर्थोपेडिशियंस हैं, ईएनटी की सुविधा है, सेक्रेटरिस्ट है हमारे पास, डेंटिस्ट है हमारे पास और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है हमारे पास। तो हर तरह की सुविधाओं से लैस है। बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ के लोगों को ये हॉस्पिटल दे रहा है। अपनी तरफ से जो इसकी बिल्डिंग की बात है, बहुत अच्छी और बहुत सुंदर बिल्डिंग और अच्छा रखा हुआ है और बिल्डिंग बढ़िया लग रही है। अस्पताल के अंदर विस्तारीकरण की भी लगातार बात होती है, ट्रॉमा सेंटर की भी मांग होती है, इसको लेकर क्या है? ये बेड जब हमने शुरू किया था, तो जैसे सिविल हॉस्पिटल शुरू किया था तो 100 बेड का हॉस्पिटल था। अब इसी को जो अपने मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने इसको 200 बेड के करने के लिए मंजूरी दे दी है। इसके साथ हमने साथ की जो इसके साथ लगती हुई जगह है उसको ऐड करके इसको 200 बेड के लिए बनाने के लिए ऊपर लिख दिया गया है, सरकार को लिख दिया गया है। ये अब कुछ ही दिनों में इसके ऊपर पीडब्ल्यूडी वाले काम करेंगे तो ये 200 बेड का हॉस्पिटल बन जाएगा आगे आने वाले समय। ट्रॉमा सेंटर की मांग भी लगातार जिले में रही है, इसको लेकर क्या है? ट्रॉमा सेंटर के लिए हमने जगह दे रखी है। एक एसडीएस बनाना था, वहाँ नूह के अंदर बनाना था, नूह के लिए बनाया गया।
जो ट्रॉमा सेंटर एक सरकार से मांग आई थी कि हर जगह, जैसे हमारे यहाँ बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे नज़दीक है, तो उसके लिए ट्रॉमा सेंटर्स को घोषित किया जाए। इसके लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए उसके लिए सरकार से बात आई थी, उनके बाद सरकार से बात चल रही है, इसको इक्विप्ड कर दिया जाएगा, मतलब इसके सारे इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे, सारे जो मैन पावर हमारे पास है, इसी में हम इसको ट्रॉमा सेंटर का काम करें। मेरा नाम जसवीर है। जसवीर जी, कल आपकी मांडीखेड़ा अस्पताल की हम बात करें, उसका क्या इतिहास रहा है, किस तरह से लाभ इसका मिल रहा है? मतलब एक क्या नाम है उसके काबुल के थे, तो उन्होंने वो क्रैश हो गया था, तो उन्होंने कहीं पर अपना उसका कोई इलाज नहीं मिला था, तो एक गरीब लोगों को इसके बारे में इलाज मिले, उन्होंने इस अस्पताल की स्थापना की थी बंसीलाल की सरकार में। 1997 में इसकी स्थापना की गई थी और तब से बहुत सारे जो गरीब लोग हैं वो उसका फायदा उठा रहे हैं। काफी आलीशान जो है बिल्डिंग है देखने में, क्या पूरे राज्य में है? नहीं, ऐसी बिल्डिंग मेरे हिसाब से कहीं नहीं मिलेगी। जो मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट में जो बिल्डिंग है काफ़ी अच्छी है और बहुत सारे देखने में काफ़ी अच्छी है, काफ़ी जो गरीब लोग हैं उसका फायदा उठा रहे हैं, काफ़ी लोग उसका बेनिफिट ले रहे हैं इसका। इलाके की हम बात करें तो गरीब इलाका है, किस तरह से लाभ इसका मिल रहा है? जो सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे उसमें से एक आयुष्मान भारत योजना भी एक है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का गरीब लोगों को इसमें इलाज ले रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर अपना इलाज लेने के लिए आ रहे हैं और काफ़ी अच्छा इलाज किया जा रहा है यहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा। सोनिया गांधी ने यहाँ पे जन्नी सुरक्षा की योजना की शुरुआत की थी, किस तरह से उन्होंने एक जननी योजना की काफ़ी जो है उन्होंने एक शुरुआत की थी, तो वहाँ पर जैसे कोई भी लड़की जैसे कोई जन्म लेती थी तो उसकी जैसे मौत हो जाती थी, तो उन्होंने इसके लिए बहुत कुछ किया था और उसके देखते हुए यहाँ पर काफ़ी डॉक्टर की सुविधा की गई थी और अब उस योजना का काफ़ी मात्रा में लाभ उठा रहे हैं। मेरा नाम वसीम अकरम है जी। वसीम अकरम जी, अलाफिया मांडीखेड़ा अस्पताल की हम बात करें, ये किस तरह बना, क्या इसका इतिहास है, क्या कहना है? देखिए जी, इसकी हिस्ट्री अगर उठाकर देखते हैं तो 1996 में यहाँ एक बहुत बड़ी महामारी फैली थी, जिसके कारण यहाँ बहुत से लोग उस महामारी से प्रभावित हुए थे और उसके साथ साथ यहाँ काफ़ी मौतें हुई थी हर गाँव में। उसको देखते हुए एक बड़ा खित्ता ये मेवात होते हुए तो एक ओमान के बादशाह ने यहाँ अपने पैसे डोनेट किए थे लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा के लिए, जिसके कारण यहाँ 1997 में अलाफिया हॉस्पिटल की नींव रखी गई थी, जो कि ओमान के बादशाह सर सैयद काबूस बिन सैयद ने इसका अपना नाम रखा था, सुल्तान काबूस बिन सैयद हॉस्पिटल, जो कि बाद में नाम बदलकर अलाफिया रख दिया गया था। ताहिर अलवी अदीद इसको उद्घाटन करने के लिए आए थे। और किस तरह की सेवा यहाँ पे दी जा रही है? सोनिया गांधी जी भी यहाँ पे आई थी, शिशु जननी सुरक्षा योजना का यहाँ शुरुआत किया था जी। 11 जून को यहाँ शिशु सुरक्षा जननी योजना का उद्घाटन सोनिया गांधी जी ने किया था, जो कि एक अच्छी पहल थी और हमारे यहाँ अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। तो किस तरह से लोग इसको, जो बड़ा अस्पताल है, किस तरह से है और लोग जो है इसको किस तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं इसका? यहाँ करीब 10 लाख की आबादी मेवात की है, जो कि एक यहाँ GH हॉस्पिटल एक मांडीखेड़ा में ही है। सभी यहाँ अपना इलाज कराने के लिए आते हैं और उनको सही सुविधा और सही इलाज मिलता है, मुफ्त मिलता है, मुफ्त दवाई मिलती है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, YouTube, Facebook, Instagram, X और WhatsApp चैनल पर।